तो भौतिक विज्ञान का ये टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है 100% 1% पेपर में आएगा, मान चलें आप 100%। इसमें से ये आर्मी का क्या, हर जगह का यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन किस सत्र में आया हुआ है। अगर ये आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 1% आप कम करके आओगे। ये परसेंट 100% पढ़ना है। आप देखो पढ़ना कैसे से, जो इंपॉर्टेंट है उसे अलग से बताऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, और नोट भी करना साथ साथ में, ठीक है। देखिए ये मापक यंत्र है, जितने भी मेरे साइड में ये मापक यंत्र है, इनसे क्या चीज़ नापी जाती है, क्या चीज़ काम होता है, इनसे ये साइड में लगा रखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यह ऑडियोमीटर क्या है, ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, जो हमारी ये हवा चल रही है, आवाज निकल रही है, जो हमारी आवाज निकल रही है वो कितनी निकल रही है। आपने देखा जब क्रिकेट होता है बड़े बड़े स्टेडियमों में, तो डीबी नाम से नापी जाती है, डेसिबल में, डेसिबल में ध्वनि नापी जाती है। तो वहां भी ये ऑडियोमीटर होता है लगा हुआ। हालांकि ये जो ध्वनि नापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता, वो डेसिबल में, किसमें नापी जाती है, डेसिबल में। ये बता रहा हूँ आपके साथ, ये भी कनेक्टेड है इसी से ही, और इसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं, 128 100 ये इस प्रकार चलती है, ठीक है। ऑडीमीटर, ऑडीमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, आपकी जो मोटरसाइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करी है वो बताता है कौन, ऑडीमीटर, ऑडोमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। एक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। ये बच्चों क्वेश्चन आपका आ गया इंपोर्टेंट। अब इसमें फटाक से इंपोर्टेंट लगाएंगे, प्रकाश की तीव्रता किसमें नापी जाती है, लक्स मीटर में नापी जाती है, ठीक है। लैक्टोमीटर बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, दूध की शुद्धता। आप मान के चले लैक्टो, एक लैक्टो है, ये लैक्टो का वर्ड आप दूध से कनेक्ट करते हैं हमेशा से, तो जहां भी दूध या लैक्टो की बात होती है वो आपस में कनेक्टेड पर्सन होते हैं। तो लैक्टोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का, सबसे ज्यादा। हाइड्रोमीटर इंपोर्टेंट, पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। ये देखना, ये हाइड्रो है, ये हाइड्रो और ये हाइग्रो। तो ये क्वेश्चन आपस, ये एग्जाम में जानबूझ के देता है, क्यों पता है, बच्चा कंफ्यूज होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत फर्क है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, आर्द्रता या नमी, इसे हम नमी बोलते हैं, आर्द्रता या नमी। और हाइड्रोमीटर की बात करूंगा तो आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। मैनोमीटर, मैनोमीटर गैस की दाब है, खास इंपोर्टेंट नहीं है। गैल्वेनोमीटर विद्युत की धारा, विद्युत धारा, जैसे कोई स्विच लगा होता है ना, वहां बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, बस ये बताने के लिए क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। ये तो हर जगह, जहां भी घर में या कहीं ट्यूबवेल वगैरह होता है तो बड़े बड़े स्टेबलाइजर लगे होते हैं ना, उसमें लगा होता है गैल्वेनोमीटर, लिखा भी होता है। इसका एरो भी इस प्रकार का होता है, ठीक है। अमीटर, अमीटर विद्युत धारा को मापने का, भाई ये जो अमीटर है जो हर गेट पे लगे हुए बाहर, इन्हें हम कहते हैं अमीटर, ठीक है। ये बिजली नापते हैं कि कितनी बिजली बंदा खर्च कर रहा है। एनीमोमीटर खास इंपोर्टेंट नहीं है, फिलहाल वायु गति है, वायु गति एनीमोमीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर किससे नापते हैं हम, वोल्ट मीटर से। और यही इसका मात्रा का वोल्ट मीटर का है ना, वोल्ट मीटर किसका मात्रा का, विभव और विभवांतर का। थर्मामीटर इंपोर्टेंट, जो हमारी बॉडी को, हमें बुखार आता है, जो हमारे मीटर लगाया जाता है ना, वो होता है थर्मामीटर। तो कितना बुखार आ रहा है, 104 डिग्री, 105 डिग्री, इस प्रकार से। तो ये जो थर्मामीटर है, इससे हमारी बॉडी टेम्परेचर यानी फिर ताप मापने का काम करती है, ठीक है। इससे भी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। बेटा सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूज करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने का। और रिएक्टर स्केल भूकंप के मापने का एक यह पैमाना है, कि जैसे हम पैमाना लगा दिए ना, इस प्रकार से पैमाना लगा होता है। वहां पर आप कितने पैमाने चढ़ गया, अगर 5 डिग्री पे तो बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा, 3 डिग्री पे तो कम भूकंप आएगा, 2 डिग्री पे तो और कम आएगा। इस प्रकार से ये पैमाना होता है, ये बताता है कितनी डिग्री का भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो रिएक्टर जो पैमाना है वो भूकंप नापने की एक पैमाना है, स्केल है। और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, कितनी तेज भूकंप आया, ये बताने का जो काम है वो सिस्मोग्राफ का है। कैरेट बहुत बच्चे जानते हैं, सोना नापा जाता है इसमें। 24 कैरेट सोना सबसे ओरिजिनल होता है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट बिक रहा है, ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो जब बच्चे को जन्म मिलता है तो वहाँ बच्चे की हृदय की गति चल रही है नहीं चल रही है, उसे सुनने में ये लगाया जाता है स्टेथोस्कोप। वो बच्चे के चेस्ट पे लगा दिया और हल्के हल्के देख रहे हैं बच्चे गति, हृदय की गति में कुछ सुनवाई आ रही है नहीं आ रही है। सिस्मोग्राफ मीटर, सिस्मोग्राफ मीटर बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो जितने भी हमारे मात्रक हैं, जितने भी यंत्र हैं, उन सब में अगर टप नाम बताऊं,
जो कठिन नाम है वो ये है सिस्मेगोमेनोमीटर। ये रक्तचाप नापती है। वैसे भी रक्त वाली बात हो तो सबसे हाई लेवल का होता है ये। आप इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्मोग्राफ है भूखे में तीव्रता नापने का, ये सिस्मोगोमेनोमीटर है रक्तचाप नापने का। क्या है? सिस्मोगोमेनोमीटर। ठीक है, टफ नाम है, आप 2-3 बार देखेंगे और नाम देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इसे 2-3 बार समझ लेना कि रक्तचाप इससे नापी जाती है, याद हो जाएगा। ठीक है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने का यंत्र है ये। देखो समुद्र में गहराई जो नापी जाती है वो फेदोमीटर की, मतलब समुद्र कितना गहराई है ये फेदोमीटर लगा देंगे बस पता चल जाएगी। लेकिन अगर समुद्र में जो जहाज चल रहे हैं उनकी गति नापी जाए, समुद्र में जहाज चल रहे हैं वो कितनी तेज चल रहे हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। ये बच्चों पेपर में आ चुका है यूपी पुलिस में, अभी जल्दी में आया था। ठीक है, सिस्मोग्राफ यूपीएसआई में अभी जल्दी में। ठीक है, तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है। कार्डियोमीटर बहुत आता है ये वाला। तो फेदोमीटर बात चल रही थी, फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता खास इंपोर्टेंट नहीं है, ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर। और ये कार्डियोग्राम, ये इंपोर्टेंट है, कार्डियोग्राम इंपोर्टेंट है बच्चों, कार्डियोग्राम। तो ये क्या है? हृदय की गति नापी जाती है, हृदय गति तेज कितनी तेज चल रही है। ठीक है, पोलियोग्राफ, पोलीग्राफ कहते हैं पोल खोल दी तेरी हमने, इस प्रकार से पोल खोलने वाली होती है, तो पोलीग्राफ है। और ये एक बार प्रश्न आया था कि झूठ बोलने का यंत्र, तो तीन लगे थे और एक लगा था, इनमें से कोई नहीं बच्चों सोचा झूठ बोलने का कौन सा यंत्र आता है। ठीक है, उनने कोई नहीं पे लगा, निशान लगा दिया, जबकि है क्या? पोलीग्राफ, पोलीग्राफ झूठ बोलने का, ये पता लगाने का, झूठ पता लगाने का कि बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है उसके। अच्छा ये अंदाजा लगाओ ये कहाँ लगाया जाता होगा, है ना, कि मुंह में लगाया जाता होगा, उसके कान में लगाता होगा। ठीक है, ये तब लगाया जाता है, मैं आपको बताऊं, जब कहते हैं बच्चे बोल तू, और उसे जीभ के सामने लगा दिया इतने पे। ठीक है, तो उसकी जो जीभ होती है ना, अगर साफ साफ बोलेगी तो वो इतना सही बोल रहा है, वो अगर लड़खड़ाएगी तो झूठ पकड़ जाता है, ऐसे करके कहीं तुम सब मुंह में घुस जाता है जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने में इंपोर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा ये वाला। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापा जाता है इससे। और बर्नियर कैलिपर्स, बर्नियर कैलिपर्स छोटी छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी कमी, बहुत ही ज्यादा छोटी कमी वो नापी जाती है, वो इससे नापी जाती है। डायनमो इंपोर्टेंट है, ये क्या करता है भैया? एक तरह का ट्रांसफार्मर है, मान के चलो क्या है, ट्रांसफार्मर जैसा, ट्रांसफार्मर नहीं है लेकिन ट्रांसफार्मर जैसा है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये वो है जनरेटर। जो जनरेटर होता है ना, वो मशीन है, और मशीन से क्या बन रही है? बिजली बन रही है ना। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वो क्या कहलाता है? डायनोमीटर। सोनार, सोनार पनडुब्बी, जो जहाज, जो जल सेना होती है, जल सेना के पास में वो बीच में पानी में घुसू से मार लगाते हैं, वो पानी में घुसू से मार लगाते हैं ना, तो उनमें ये लगाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा सैनिक जो होता है, शहीद होता है, या फिर पनडुब्बी डूब जाती है कहीं पर, पता नहीं चलता उसका, तो उसे हम इसके जरिए पता करते हैं वो पनडुब्बी गई तो गई कहाँ। ठीक है, इससे हमें पता चल जाती है। और समुद्र में जो जहाज चलते हैं, समुद्र में जहाज चलते हैं, तो वो कितनी तेज चल रहे हैं, कितनी तेज नहीं चल रहे हैं, उसे बताता है ये नॉट। नॉट बहुत बार आता है ये बच्चों। ठीक है, रडार का प्रयोग हम किस में करते हैं? रडार का प्रयोग हम करते हैं हवाई जहाजों में, जब ऊपर आसमान में उड़ते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों को देखना। अब मान लो कहीं हमें अपना जहाज उतारना हो, है ना, तो ऐसे थोड़ा उतार देंगे किसी भी कहीं भी हवाई अड्डे पे, हम वहां भी देखेंगे भाई कोई नीचे कोई है नहीं है। ठीक है, तो ड्राइवर जो उसका पायलट होता है, ड्राइवर तो नहीं होता उसमें, क्या होता है? पायलट होता है, वो देखता है इसके में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और सबसे बढ़िया बात तो यह है याद करने की कि वीडियो 2-3 बार सुन लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए।